सुहाना क्लासेस में आप फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, पहले बताइए आप हमको। अच्छा बताइए हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो देखिए आज मैं क्या आपके लिए अलग से प्रश्न लेके आई हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न मैं लाती हूँ बच्चों, क्योंकि देखिए जो मैं प्रश्न वैसे बुक से तो इस तरह रहता है, जो मैं प्रश्न बनाती हूँ कई बुक से लेके वो बहुत पीडीएफ में मैं कहती हूँ भी आपसे कि मैं कभी कुछ अच्छे प्रश्न बनाऊंगी तब आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो अपना प्रश्न देखिए आज का क्या टॉपिक हमारा है। तो आज का क्या टॉपिक हमारा है, थोड़ा सा देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बंगाल शैली से संबंधित निम्न कलाकार इस प्रकार हैं जो अलग अलग कला केंद्रों से संबंधित हैं तथा जन्म स्थान से संबंधित प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। क्या है, जहाँ जहाँ जो कलाकार जिनका कार्य क्षेत्र है उनका प्रश्न है, जिन केंद्रों पे जैसे इलाहाबाद में वो चित्तीनाथ मजूमदार हैं, साथ में उनके जन्म स्थान से महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला हमारी है। ठीक है, तो वो कहाँ थे उसको भी मैं बहुत ट्रिक के माध्यम से आज आपको बताने वाली हूँ। और बंगाल स्कूल के जो कलाकार हैं आपकी परीक्षा के लिए समझ लिए इससे प्रश्न तो बनना ही बनना है, इससे अलग कुछ नहीं बनेगा। ये जो बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो अवनीश नाथ, असित कुमार हलदर, इसीलिए मैं इन लोगों को कई बार जब भी पढ़ाऊंगी आपको रिवीजन कराती रहूँगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज मैंने क्या लिया है प्रश्न इनका। अवनीश नाथ टैगोर कहाँ के प्रचार थे बताइए, कलकत्ता के। और कलकत्ता स्कूल की स्थापना कब हुई है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा 1854। ठीक है, इसमें मैंने कई चीज़ें ऐड करके लिखी हैं ताकि आपको 1854, ठीक है, किसका है बीच में ये आप जन्म, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। तो ये कलकत्ता स्कूल की स्थापना है। और मद्रास का कैसे हमने बताया था 1850 और मद्रास। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अपना हम प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा इसका कलर ठीक नहीं लग रहा, रेड कलर होगा तब ठीक है, वो आ गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जन्म कब हुआ 1871, मृत्यु 1991, जोरासांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल। जहाँ इनका जन्म है वही इनका कार्य क्षेत्र है, किनका, अवनीश नाथ टैगोर का। ठीक है, अब कलकत्ता में प्रचार कब से कब तक रहे, 1905 से 15 तक। ठीक है, और यहीं ईवी हैवेल का भी बताएंगे, दोनों का साथ में। ये जब देखिए पहले उप प्रचार्य कब से, 1898 में ये थे वहाँ उप प्रचार्य पहले। इसके बाद ईवी हैवेल थे, यही दोनों को मिला के बताएंगे ताकि आपको पीछे वाला। ईवी हैवेल कितना थे, प्रचार्य थे, रुकिए हम इसको काट दें, ये ठीक से लिखेंगे 1800 तो यही सब 1896 में कौन थे प्रचार्य, कौन था, ईवी हैवेल। ठीक है, पीछे की चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बच्चों। इसके बाद 1898 में कौन नहीं बने उप्रचार, आपके अवनी बाबू। ठीक है, इसके बाद कब वहाँ के प्रचार बने तो 1905 में। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, उपप्रचार भी पूछ सकता है, प्रचार भी। इसीलिए मैं कई बार अपनी क्लासों में इसको रिपीट कराई हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखिए मद्रास का भी बताएंगे भी हैवेल का कब थे, 1884 में, क्योंकि इन लोगों का पूछा जाता है बच्चों। तो ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। और ये 10 साल तक थे। अब देखिए मैं इतने कलाकारों का ली हूँ, उनका जन्म स्थान, इसे आपके दो तीन प्रश्न इनसे बनते हैं, इसीलिए मैं प्रश्नों को अलग अलग कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे कलाकार हमारे हैं असित कुमार हलदर। इनका कब हुआ है 1890 और 64-1900, जोरासांको कलकत्ता इनका भी। अब देखिए इनका तो कलकत्ता है खाली, जन्म है पश्चिम बंगाल। देखिए इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है, लखनऊ में है, 1925 से 45। ये पहले भी हमने बताया है कि 20 साल ये कार्यरत रहे वहाँ पे। अब पहले भारतीय प्रचार कौन पूछेगा तो आपके ये हो जाएंगे असित कुमार हलदर। ठीक है, अब यही पूछेगा केवल लखनऊ के पहले प्रचार हो तो वहाँ के कौन हो जाएंगे, केवल पूछेगा लखनऊ के, उसमें भारतीय नहीं सबमिट करेगा तब कौन हो जाएंगे, आपके नेथेलियन हार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें ऐड की हुई हैं एकदम क्लियर। दूसरे भारतीय प्रचार्य, अब यही पूछेगा दूसरे भारतीय प्रचार्य कौन है तो ललित मोहन सेन होंगे, जिनका कार्यकाल कितना है
1945 से 54 तक। अब देखिए अब इन्हीं के ललित मोहन सेन क्या कहेगा कि कौन ऐसे पहले भारतीय थे जो लखनऊ के पहले जो है विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी कौन हो जाएंगे तब, यही आपके ललित मोहन सेन हुआ। और दूसरे प्रचार, ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। तो हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे कलाकार को देखते हैं, आपके क्षितिज मजूमदार। क्षितिज मजूमदार का जन्म कब हुआ है? तो 1891 1975, ठीक है। जन्म देखिए इनका मुर्शिदाबाद निमिटिया गांव में हुआ है। वही हल्दर से 1 साल के बड़े छोटे हैं, हल्दर 1 साल के बड़े हो गए 90 में, ठीक है। इस तरह भी आप लोग उन लोगों को दोनों को जोड़ कर देखिएगा। अब देखिए कोलकाता में शिक्षक के कब तक रहे? पहले कोलकाता में शिक्षक कब तक रहे? 1912 से 30 तक। कब तक रहे? 1912 से 30 तक। अब फिर देखिए पहले कोलकाता में शिक्षक थे इतने देर तक, इसीलिए मैंने इसको कई जगह से छाट के लिया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बार बार इधर उधर न करना पड़े। इलाहाबाद के ललित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रिंसिपल पद, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्रिंसिपल पद पर भी थे और वहाँ के विभागाध्यक्ष भी थे, इसीलिए दोनों प्रश्न अगर बने तब तो कब से कब तक थे? 1942 से, देखिए कहाँ से कैसे हो गया, ये कट गया है बच्चों, 1964 तक थे, ठीक है। PDF किसी तरह कट गया, ठीक है। 42 से 64 तक थे, ठीक है। ये असित कुमार हल्दर बनाने में PDF इधर उधर हो गया होगा। तो 1942 से 1964 तक, ठीक है। ये हो गया इनका कार्य। अब देखिए मुकुल चंद्र डे पे आ जाइए। अब 3 लोगों का आपको पता ही है, उनका मुर्शिदाबाद है और क्षितिज का तो आपको पता ही है कि उनका तो मुर्शिदाबाद है, और इनका जो है फिर क्षितिज का इलाहाबाद तो सभी को एकदम फेमस। लेकिन इनका देखिए अब अगर मुकुल डे का भी पूछ दिया जाए कि उनका कार्य क्षेत्र कहाँ है, तो इनका भी कलकत्ता में ही है, ठीक है। मुकुल चंद्र डे भी कलकत्ता से हैं। तो कैसे आप याद रखेंगे? कल का डे मुकुल चंद्र डे, कैसे आप हम यही ट्रिक से आपको बताएंगे। कल का डे मुकुल चंद्र डे, ठीक है। इनका ऐसे याद करिएगा, इनका जो कार्य क्षेत्र था, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये कार्य क्षेत्र है इनका कलकत्ता। और देखिए वो आगे दिया था ना, अब 1895 से 1989 तक। ये PDF हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें कुछ, हाँ सही है, ये 89 ही है। तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रसिद्धि प्रसिद्धि ग्राफिक प्रिंट मेकर के रूप में है, किसका? मुकुल चंद्र। जैसे हमने बताया कल का डे कलकत्ता, कल का डे जब आएगा तो कलकत्ता आ जाएगा, ठीक है, कलकत्ता। थोड़ा ऐसे करते हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जब 1895 है, फिर 1999 90, ठीक है, एक कम 90। इसी ये वाली भी चीज़ें याद रखा करिए कि ये देखिए पूरा कितना है, इतना 1895 और 1989 90, हाँ 89। ये गिनतियों भी हिंदी वाली 89 90 99 बोल दिए थे, 89 है, तो 89 है। तो ये चीज़ें देखिए 95 से 89 में लगभग ये कितने दिन तक जिए हैं? 95, लगभग 95 वर्ष तक इनके जिए हैं, क्योंकि 95 89 इतना केवल 5 इसमें से निकला, 89 तक पहुंच ही गए हैं, लगभग 95 हो गया ना बच्चों। थोड़ा गणित देख लीजिएगा। तो इस तरह भी याद रखा करिए ना, जिससे आपको उनका लास्ट जो मृत्यु है वो भी याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुकुल चंद्र डे एचिंग अम्लांकन के लिए, तो एचिंग अम्लांकन के लिए जाने जाते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा 1-2 वर्ष अगर आगे पीछे हो गया हो तो थोड़ा गिनती में थोड़ा जोड़ के जैसे उसी में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम इसलिए याद करने के लिए कह रहे हैं, जब जैसे पूरा इस तरह आप लोग याद करते हैं जैसे इनके गणित से, तो वहाँ के लास्ट मृत्यु भी आपको याद रहती है कि इतना वर्ष जिए हैं, इतना शुरू में, तो आपको अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं आपको ऐसा कहती हूँ याद करने के लिए। तो इनका देखिए एचिंग अम्लांकन के लिए प्रसिद्ध है, इसी की खोजकर्ता भी हैं। जैसे नहीं, इनको यही एचिंग के लिए, प्रिंट मेकर के लिए, एचिंग अम्लांकन पद्धति के लिए जाने जाते हैं, इसी के लिए हैं। जैसे नहीं सेरीग्राफी के लिए, सेरीग्राफी जो भारत में आपके सुब्रमण्यम हैं, KG सुब्रमण्यम हो गए ना, तो ये अम्लांकन के लिए प्रसिद्ध है, अम्लांकन। और म्यूरल के लिए आपके सतीश गुजराल, ठीक है। ये सब माध्यम सबका जो 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 जिसके लिए प्रसिद्धि उनकी है उसको आप लोग याद किया रखा करिए, क्यों इनसे भी प्रश्न बनते हैं। अब देखिए अब हमको कैसे आपको वहाँ पीछे याद दिलाया था कल का डे मुकुल चंद्र डे। तो देखिए मनीषी डे का भी कार्य क्षेत्र कोलकाता है, तो क्या आप रखेंगे?
मनीषी डे को भी कल के डे से याद रखिए, तो इनका भी कोलकाता आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2 कलाकारों को कैसे मैंने याद किया, कल का डे मनीषी डे और कल का डे कौन था, मुकुल चंद्र डे, ठीक है। दोनों का कार्य क्षेत्र आपको तब कोलकाता, ठीक है, जो बताती हूँ। अब देखिए उसी में अब्दुल रहमान, हाँ इनका जन्म नहीं भूल गए बताना, जन्म 1906 और देखिए 6 भी है और कहीं कहीं 9 भी आता है, इसलिए इसी में हम ऐसे करके उसको भी लिखिए 1906 9 1966, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में इनका हुआ है। तो इसके बाद देखिए प्रदोष दास गुप्ता का भी आपको ढाका में है, ठीक है। और यहाँ देखिए अब आ गए आपके अब्दुल रहमान चुगदाई, ठीक है बच्चों। तो अब्दुल रहमान चुगदाई का देखिए जन्म कब हुआ है, 1897, मृत्यु 1975, लाहौर पाकिस्तान में। कब, 1897-75, लाहौर पाकिस्तान में। तीन का देखिए अब्दुल रहमान चुगताई है ना। अब देखिए चुगताई, अगर आप लोग वहाँ अगर कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो कलकत्ता में देखिए बीता है, इसको तो हम ठीक से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको इसी से तय से जोड़ के चुगदाई को देखिएगा तो इनका हमारा 4 ऑप्शन रहेगा ही, तो आप उनका कार्य क्षेत्र जैसे कलकत्ता ही चुनिएगा, ठीक है बच्चों। और जन्म लाहौर पाकिस्तान हो गया। तो कितना 3 4 5 लोगों का, केवल उनका जो आपके असित कुमार हल्दर का जो है लखनऊ था, और बाकी 4 लोग का कलकत्ता ही है। और देखिए 5वें लोग आ गए कालीपद घोषाल, ये भी अब इनके नाम से ही देखिए मिल रहा है, कालीपद घोषाल कौन है। और देखिए जब वहाँ दुर्गा पूजा होता है ना कोलकाता में, देखिए क्या हम लिख रहे हैं, दुर्गा पूजा आपका होता है कलकत्ता में, तो यही दुर्गा का काली जी नहीं है, सब लोग एक ही रूप मानी जाती है, कोई कई रूपों में पूजी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कलकत्ता कालीपद घोषाल को देखिए तो कलकत्ता। वैसे देखिए हाँ वो काली घाट वाले जो नहीं है वहाँ सब पेंटिंगें होती हैं, तो ये कालीपद वहाँ भी कोई ऐसे चित्रकार भी हैं, तो उनका कलकत्ता से कर लीजिए। हाँ देखिए जन्म इनका कब हुआ है कालीपद घोषाल का, 1906, मृत्यु कब हुई 1995, जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल। कहाँ, जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल में इनका, जैसा काली जी हैं वैसे हावड़ा इनका, जैसे नहीं रहता काली जी जहाँ आ जाएंगी, जैसे मैंने उसमें बताया था मोहनजोदड़ो वाली जो सभ्यता में, कालीबंगा में, हाँ कालीबंगा राजस्थान में बताया था ना, कि काली जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने उनका बीबी लाल हो गए, उनका मुँह लाल हो गया, और फिर क्या थापड़ बीसी थापड़ था ना, बीबी थापड़ थे, तो थापड़ से उनको मुंह लाल कर दिया। तो इस तरह देखिए कालीपद है तो क्या हावड़ा आएंगे एकदम, हावड़ा आ जाएंगे, और काली जी का गुस्सा होगा तो जैसे एकदम आदमी एकदम घबरा आ जाएगा। तो इनका आसानी से आप लोग याद कर लीजिए, जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए इनका हम कैसे बताते हैं आपको, जैसे सुधीर रंजन खासगीर, इनका कार्य क्षेत्र क्या है, लखनऊ। और लखनऊ के देखिए क्या, पेठा बहुत पसंद है, लखनऊ के पेठे नहीं होते हैं, पेठे बहुत मशहूर हैं। तो जब आप पेठे खाएंगे लखनऊ के, जब इनको देखिए तो इनको खासगीर खाएंगे ना पेठे, तो कैसे खाएंगे, धीरे से। सुधीर रंजन खासगीर लखनऊ के पेठे कैसे खाएंगे, धीरे धीरे, सुधीर रंजन। और कैसे खाएंगे तो खासगीर, ठीक है, खासगीर। जहाँ की जो चीज़ें फेमस है उसी से उनको कर लीजिए। जब जैसे पेठे हो जाएंगे, जब आप उसको याद करेंगे कि हाँ हमने खासगीर खाने की कोई चीज़ याद किया था, वो भी लखनऊ के पेठे से, तब आपको एक खासगीर का कार्य क्षेत्र आसानी से याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि चीज़ें रटने से नहीं याद होंगी, कुछ चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में सेट रखना है। अब देखिए मैंने बताया ना, पेठे खाएंगे और धीरे से, और धीरे से खाएंगे, खासगीर हो जाएगा। और लखनऊ के पेठे मशहूर है ना, सब लोग जाते हैं तो वहाँ से पेठे ज़रूर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप देखिए जन्म कब है, 1906, और मृत्यु कब है, 1974, चिटगांव बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, जो चिटगांव बांग्लादेश है। देखिए अब इनकी प्रसिद्धि एक देखिए, कला विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले छात्र कौन है, तो आपके सुधीर रंजन, जो धीरे धीरे पेठे खाते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र लखनऊ है, वही पहले छात्र हैं जो कला में, जैसे कि कला में परास्नातक की डिग्री पाने वाले पहले छात्र हैं। जो ये आर्ट कला होती है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहले छात्र खासगीर हैं। इनकी प्रसिद्धि ये है। देखिए बेगटप्पा का मैसूर है, मैसूर का बंगा नहीं कहते, मैसूर का क्या कहते हैं, देखिए हमको मैसूर का बंगाल का मैसूर ऐसे कहते हैं ना इनको, बंगाल का मैसूर। तो कर्नाटक का देखिए यहाँ आप
इनको गोलगप्पे से कर लीजिएगा। गोलगप्पे, गोलगप्पे आप कैसे खाएंगे आप? मन से, तो मैसूर इनका कार्य क्षेत्र हो जाए। गोलगप्पे कैसे खाएंगे आप? बहुत मन से, मन से खाएंगे। और खाएंगे तो कैसे बोलेगा? कटाक से, कटाक से। तो क्या हो जाएगा? कहीं कहीं कर्नाटक का तो क्या मन से खाएंगे बोलेगा कटाक से, तो गोल बेटप्पा को गोलगप्पा बना लीजिए। जैसे नहीं रहता टप्पा गोलगप्पा, टप्पा गोलगप्पा, ठीक है, ऐसे नहीं है गोलगप्पा, इसको ग कर देते हैं गोलगप्पा बेगटप्पा, ठीक है। तो इसको कैसे खाएंगे? मन से। और वो खाएंगे तो कैसे बोलेगा? कटाक से, बोलता है ना, कटाक से, ठीक है। तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा ना, बोलेगा कटाक से। तो हम थोड़ा प्रश्नों को लिखते हैं तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बच्चों। लिखने में तो हम लिखने आता है ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं बाद में तो सोचते हैं हमने ये चीज़ें बीच में मात्रा लगाना, ये चीज़ें बहुत महत्व होती है, लेकिन यहाँ लिखा ही है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने में दिमाग दोनों तरफ रहता है ना। देखिए जन्म 1896, मृत्यु कभी हो? 1964। तो कैसे मैंने इनको बता दिया आपको, जब इनका कार्य क्षेत्र मैसूर, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बाकी उधर हमने बता दिया, उनका वो बता दिया, ठीक है। कल मुकुल चंद्र डे, कल का डे, और किसका था? शैलेंद्र डे था, हाँ, चुगदाई मिता से मिला लीजिएगा, कलकत्ता, हाँ वही था। यहाँ मुकुल चंद्र डे थे, मनीषी डे। शैलेंद्र डे को मत करिएगा, शैलेंद्र डे पीछे है, वो दूसरे जगह है, अभी उनको हम बताएंगे, खाली दो को करिएगा, मुकुल चंद्र डे और मनीषी डे। मनीषी डे था, हाँ मनीषी डे, मुकुल चंद्र, दोनों मामा से हैं। अब देखिए इसमें शैलेंद्र डे नहीं आएंगे, आपको यही समझा देंगे। देखो मनीषी डे भी माँ से हैं और आपके मुकुल चंद्र डे भी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शैलेंद्र डे को मत मिलाइएगा। दोनों का कहाँ है? कल का डे मुकुल चंद्र डे और कल का डे कलकत्ता, दोनों का कार्य क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ें मैं ठीक से बताऊँगी ताकि आपको कभी भूले ना। देवी प्रसाद राय चौधरी का देखिए मद्रास। अब मद्रास के स्थापना दिवस भी मैंने लिख दिया है यहीं पे कि स्थापना कब हुई है, तो 1850, मद्रास 50 बताए थे ना। अब देखिए 1925 में पहले भारतीय प्रचार देवी प्रसाद राय चौधरी थे, कहाँ के? मद्रास के। तो ठीक है, 1925 में पहले भारतीय प्रचार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप सदस्य कब चुने गए? कहाँ के? अगली बार इनसे प्रश्न आया था कि कौन ललित कला अकादमी का जो है अध्यक्ष है, तो यही थे ना, देवी प्रसाद राय चौधरी। देखिए प्रश्न ऐसे है, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप कब चुने गए? तो 1962 में, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अब इनका जन्म दिया है 1899 और 1975, कहाँ? रंगपुर जिले के ताजहट, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। देखिए मैंने इसको कैसे आपको याद दिलाया था एक बार, जैसे पहले दिलाया था मैंने, जैसे कि देवी जी का ताज ऐसा है जो रंगों से भरा है, रंगपुर हो जाएगा, और आगे से तो अच्छा है ही, पीछे से भी, यानी पश्चिम बंगाल दोनों आ जाएगा। तो यही चीज़ें पीछे से भी सुंदर है, और उसको हमने अपने मन में बसा लिया, तो सीधा मद्रास हो जाएगा। इसी में सभी चीज़ें, इनके जन्म भी आ जाएगा, इनका कार्य क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखिए बहुत आसान ट्रिक से आप हर चीज़ें याद कर डालेंगे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। तो देखिए फिर इनका विभूषण भी यहीं लिखे हैं, कई प्रश्न यहीं बना के आपको याद कराएंगे, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को एक जगह अच्छे से लिखा है। देखिए विभूषण कब मिला? तो 1958 में, 58 में तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद ने इनको दिया था ये विभूषण, ठीक है। उस समय के जो वहाँ पे थे, ये जो क्या थे, राष्ट्रपति थे ना, वहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन, ठीक है। देखिए नंदलाल बोस को कब मिला? 1954। मैंने अब फिर विनोद बिहारी को 74। ये चीज़ें मैं बार बार ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कभी इन लोगों का विभूषण पूछता है। देखिए शारदा चरण वकील कहाँ पर है? नई दिल्ली में उनका कार्य क्षेत्र है। अब देखिए बच्चों, ये जो जन्म इनका 1888, मृत्यु है 1940। अब इनका जन्म तो 1888 हो गया, मृत्यु अगर नहीं आपको याद है तो लास्को गुफा है ना,
इस समय इसी तरह 1940 में खोज हुई है उसकी लाश को गुफा के। तो मैंने कहा उससे याद करिए, ढाका बांग्लादेश में इनका हुआ है। अब देखिए इनका कैसे याद रखेंगे। जैसे वकील, जब आप कहीं कोई कार से वकील खोजते हैं, वकील है ना, तो क्या खोजेंगे, नया वकील खोजेंगे जो हमारा काम अच्छे से। नई दिल्ली, तो इनका कार छत नई दिल्ली, आराम से याद करिए, वकील को खोजेंगे नया जो काम अच्छे से करे। नई दिल्ली हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नई दिल्ली हो गया ये। तो नया वकील नई दिल्ली, सादा चढ़ वकील हो गया, ये तो मैंने आगे बता ही दिया था। फिर आगे मैंने बताया था कि शैलेंद्रनाथ डे को मत करिएगा, क्योंकि शैलेंद्रनाथ डे का देखिए कार्य क्षेत्र है जयपुर, और राम गोपाल विजय वर्गीय का भी है कार्य जयपुर। जन्म इनका दारागंज इलाहाबाद 1891 और 1971। इनका देखिए दोनों का जन्म 91-71। जैसे मैंने रणवीर सिंह का 2898, वैसे इनका देखिए रणवीर सिंह का फिर एक बार बताएंगे दो लोग का जिनका मिलता जुलता है, 1928 और 98। फिर हमने शैलोज मुखर्जी का कैसे बताया था, शैलोज मुखर्जी का कैसे बताया था, 7 और 60, 1907 और 60, ये हो गया। अब इनका देखिए 1891 और 71, किनका, साले 91-71। तो ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो उनको एक साथ याद कर डालिए, 2898 और 7 और 60। शैलोज कहेंगे तब भी साथ ही आएगा, इनका शैलोज नाम से ही साथ आ जाएगा आपका। शैलोज का 7 हो जाएगा जन्म और 60 उनकी मृत्यु हो जाएगी। 91-71 इनका शैलेंद्रनाथ डे का, राम विजय वर्गीय का। अब देखिए इनका कार्य क्षेत्र कैसे याद रखेंगे। जैसे राम जी का जयकारा नहीं लगता है, राम जी की जय हो, तो उनका कार्य क्षेत्र जयपुर, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बाकी शैलेंद्र जो है, क्या इनको कहते हैं, क्या शिव जी को कहते हैं, कहते इनका भी जयकारा लगेगा ना। शैलेंद्र उन्हीं की प्रायवाची है क्या, हमको तो नहीं याद है, आप लोगों को जैसे तब भी कोई प्रभु के रूप ही शैलेंद्र को माना जाता है। हम क्लियर, अगर थोड़ा गलत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जब भी वहाँ प्रभु हैं दोनों लोग, राम और शैलेंद्र, तो सब उन दोनों का क्या कर लेंगे आप लोग, जयपुर, उनकी जय बोल देंगे। तो ये चीज़ें मैं जो बताई हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं लिख के लाई हूँ अलग से PDF बना के, आप लोग इसको एक जगह, कई चीज़ें मैंने एकत्रित की हुई हैं कि बाकी जो ललित कला के काव्य फेलोशिप चुने गए देवी प्रसाद राव चौधरी, और जन्म भी है देखिए इनका, विभूषण भी है। फिर इनका कार्य क्षेत्र भी मैंने बता दिया। फिर ये मद्रास के पहले भारतीय प्राचार्य हो गए, पीछे रिपीट करते जाएंगे जो देखिए मैंने बताया। अब फिर देखिए कि वेंकटप्पा मैसूर के हो जाएंगे, जैसे मैंने गोलगप्पे से बताया, गोलगप्पा वेंकटप्पा कैसे खाएंगे, मन से खाएंगे और बोलेगा कटाक से, कटाक से, ठीक, कर्नाटक हो जाएगा। ये पीछे की चीज़ें एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए सुधीर रंजन खासगीर का क्या बताया हमने, पेठे बताया, पेठे कैसे खाएंगे, धीरे से, सुधीर हो जाएगा, पेठे कैसे खाएंगे, धीरे से, तो हो जाएगा सुधीर। और फिर खाएंगे तो खास्तगीर हो जाएगा ना, खाएंगे तो इसी के खा से खाएंगे, खास्तगीर का हो जाएगा। तो धीरे से खाएंगे पेठे, और पेठे कहाँ के मशहूर है, लखनऊ के। तो देखिए सबका कार्य क्षेत्र अगर एक कहानी की तरह, एक उस तरह हंसी में, जैसे मैं बता रही हूँ ठीक से। अब देखिए कालीपद घोषाल का, तो इनका काली जी के कलकत्ता हो गई, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने कालीबंगा का नहीं राजस्थान बताया था, काली जी का राज है राजस्थान, बस आराम से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, काली जी का स्थान कहाँ है, राजस्थान। अब भाई काली जी तो कहीं स्थान पर रहेंगी ना, तो राजस्थान हो गया। तो देखिए इनका, जब काली जी को गुस्सा भी आया तो हावड़ा देंगे, हावड़ा हो जाएगा जिला हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको आसानी से याद रखिए। देखिए अब्दुल रहमान चुगदाई, चुगदाई को देखिए, और यहाँ चुगदाई में क्या है, त है ना, तो भी कलकत्ता से मिला दीजिए, कलकत्ता भी है। और मनीषी डे के तो मैंने बताया, कल का डे मनीषी डे कोलकाता, कल आ जाएगा तो कोलकाता देख लीजिएगा। और दोनों को शब्द देखिए, मुकुल चंद्र डे भी मुँह से हैं, म से हैं, और मनीषी डे बाकी शैलेंद्रनाथ और उनका राम गोपाल विजय वर्गीय का, ठीक है, गर्मी बोल दिया, विजय वर्गीय का, कुछ वैसे नाम ही उन लोग के होते हैं कि कुछ मुंह से निकल जाता है, सॉरी बच्चों, विजय वर्गीय का। तो क्या हो जाएगा, उन लोग की जयकारा लगा दीजिए, उन लोगों का जयकारा लगा दीजिए, शैलेंद्रनाथ जी का, शैलेंद्रनाथ का, और राम को जय बोल दीजिए, जयपुर हो जाएगा। और बाकी जयपुर के अपना स्थापना भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ, वो मैंने पीछे नहीं बताया आपको। ये जयपुर की स्थापना था 1857, ठीक है, इसी समय जयपुर की स्थापना हुई है। तो ये जयकारा लगा दीजिए,
तो बच्चों यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। बाकी मैं सोचती हूँ कि आपको किसी ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद कराऊँ ताकि आप परीक्षा में कभी वहाँ भ्रमित ना हो, आपकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। और मेरा प्रयास भी पूरा है बच्चों, कि मेरा प्रयास यही कि आप लोग पढ़ें, इस बार आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चों, अब हमारा आशीर्वाद तो भैया आप लोगों के साथ है, बाकी आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए। और ये नहीं कि मैं ही पढ़ा रही हूँ, आप लोग तो बहुत जगह पढ़ रहे हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं ही आप लोग पढ़ा रही हूँ, आपकी भी परिश्रम है, आपकी भी पास किताबें हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हमारा रहेगा उसमें आपके साथ। ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे सकेंगे, बस थोड़ा प्रयास रहेगा बच्चों, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमें अपने से लगता है, बाकी आप लोग अपना बताइए कि आप लोगों को क्या मेरी क्लास से हेल्पफुल लग रही हैं। तो यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। बाकी आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए मैं भरसक प्रयास आपको अच्छे से अच्छा देने का रहेगा मेरा, क्योंकि मैं खुद चाह रही हूँ कि आपको अच्छा से पढ़ाऊँ ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आप सभी का। आप लोग मेरे चैनल को प्यार भी दे रहे हैं कि मेरा चैनल रोज़ सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी, आप लोगों का प्रयास रहेगा तो। क्योंकि जो मैं चीज़ें कह रही हूँ आपसे मैं नहीं, जैसे आपसे मैं हूँ, मुझसे आप नहीं। जो मेरी बातें समझ रहे हैं कि आप हैं तभी हम हैं, आपसे मैं नहीं हूँ। तो आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दर्शक ही जैसे नेता है उनको जनता चुनती है, उसी तरह आप भी आपके प्रयास से भी हमारे चैनल को आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपसे जो उम्मीद इतनी है कि आप लोग इसको आगे ले जाइए। और बाकी इस विषय का भी मैं क्लास आगे और विषय का भी दूँगी, अपना मेरा ये चैनल बड़ा भी करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ क्लासें तो मैं दे ही रही हूँ, वो तो आप देख ही रहे हैं। साथ में कुछ अपने एक बार में सारी चीज़ें नहीं होती बच्चों ना, तो थोड़ा मैं अभी टेलीग्राम भी सेट कर रही हूँ, उसको आगे मैं आपको क्विज भी करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो रखें अपना ध्यान रखिए। और यहीं पे मेरी बातें अगर किसी को अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो हमको उसके लिए सॉरी बच्चों, आपसे हमारे लिए है। ठीक है, तो रखते हैं, धन्यवाद।